हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को हम समांतर श्रेणियाँ 5.1 क्लास 10th के बताने जा रहे हैं। देखिए, आज आप लोग सबसे पहले सीढ़ी, आप लोग घर में तो सीढ़ी देखे होंगे, किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। इस प्रकार का आप लोग देखे हैं सीढ़ी। आप देखिए, समांतर, समांतर मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर समान होना। तो देखिए, ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये वाला जो अंतर है, यहाँ भी जितना है यहाँ भी उतना ही है, यानी दोनों का अंतर क्या है? समान है। दोनों का अंतर समान है, यहाँ भी समान है, सभी का अंतर क्या है? समान है। यानी यहाँ जो दूरियां है ये क्या है? समान है। ये दूरियां क्या है? समान है। तो ये दूरियां जब समान होती है तो इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी दो पदों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में आइए देखते हैं। हम सबसे पहले अगर हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 170, 40, 10। अब पहला देखना है, ये पहला वाला जो होता है इसको कहते हैं प्रथम पद या पहला पद या पहला पद। यानी ये फर्स्ट में जो रहता है उसको पहला पद। मान लीजिए सीढ़ी में चढ़ते हैं तो पहले बार जो पैर रखते हैं वो पहला है, उसके सेकंड है तो उसको दूसरा कहेंगे। तो इसको पहले को A2 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, पहला को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3 और चौथा को A4। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, A4, A5, A6, A7। तो उसी प्रकार से प्रथम पद है तो पहला पद, तो पहला पद को हम लोग किससे? A से डिनोट करते हैं। यानी पहला पद ये हुआ, A दिया हुआ है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? A1 लिख देंगे। अगर इसको A1 मानेंगे तो इसको कहेंगे A1 है तो ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ये पद हो गया। अब दोनों पदों के बीच की अंतर जो है, देखिए दोनों पदों के बीच की दूरी जैसे अंतर, तो मानेंगे A2 माइनस A1 बराबर करेंगे तो 70 माइनस 100 बराबर -30। तो ये -30 क्या आया बताइए? तो ये -30 जो आया इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसको? सार्व अंतर। इसे D से सूचित करते हैं तो इसे D बराबर -30 आया। तो D हम देखेंगे सिर्फ एक पद का नहीं, सभी पद का मिला के देखेंगे कि सभी पदों का अगर अंतर समान है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणियां है, इसको कहेंगे AP में है। तो अब ये वाला को हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं। तो इसमें देखिए तो इसका सार्व अंतर इसमें -30 निकला पहले वाला में। सेकंड देखेंगे A3 माइनस A2 करेंगे तो कहेंगे कि 40 माइनस 70 बराबर इसमें भी आता है -30। इसका मतलब है कि D हमारे बार बार क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसका मतलब D समान आ रहा है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कहेंगे कि ये AP में है। तो आप लोग को समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? एक्सरसाइज 5.1 में अब 5.1 का पहला नंबर मैथ जैसे है, फर्स्ट नंबर मैथ आप लोग देखिए। 5.1 का फर्स्ट मैथ, पहला नंबर मैथ, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में आप लोग देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप लोग पढ़िए। सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों है? बोल रहा है कि AP में है कौन सा और है तो क्यों है, ये पूछा गया। तो पहला नंबर में जैसे बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। तो फर्स्ट नंबर का पहला नंबर में बोल रहा है कि यहाँ पर तो आप लोग एक लाइन लिखिए। क्या लिखना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया है।
यानी प्रथम किलोमीटर जाएगा तो क्या लगेगा, 15 रुपया किराया लगेगा। लेकिन वही चीज अगर आप दूसरा किलोमीटर जाते हैं तो 15 नहीं लग के 8 रुपया बोलता है लगेगा, अतिरिक्त में के लिए 8 रुपया लगेगा। तो अब अतिरिक्त 8 हो गया, और पहला तो ये प्रथम है तो पहला यानी ए बराबर आपका दिया हुआ है कितना है 15 रुपया, और अतिरिक्त 8 रुपया लग रहा है, यानी डी बराबर भी स्पष्ट दिख रहा है कि 8 रुपया है, डी बराबर भी 8 रुपया है, कि वो अंतर समान है, प्रत्येक बार जितना जाएंगे 8 करके लगेगा, तो डी बराबर समान है। इसका मतलब ये क्या है, एपी में है, एपी में है, एपी में है, एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर एपी में है, तो एपी में है तो अब क्या होगा किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर के लिए तो दूसरा किलोमीटर के लिए 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तीसरा किलोमीटर के लिए 23 और 8 जोड़ करेंगे तो क्या होगा 31। इस तरह से आप लोग चलते बनेंगे, इसका मतलब यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, आप लोग उतार लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग पढ़िए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है कि एक बेलन है, सिलेंडर, आप लोग तो घर में देखे हैं रसोई घर में सिलेंडर खाना बनाने वाला, तो सिलेंडर है तो भी बेलन आकार का ही है। तो देखिए उसमें हवा भरा हुआ, बोल रहा हवा भरा हुआ, और हवा को प्रत्येक बार 1/4 भाग यानी जितना भरा हुआ है उसका 1/4 भाग निकाल दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि उसमें भरा हुआ हवा क्या है, भरा हुआ हवा यानी भरा हुआ कितना, उसका जितना आयतन रहेगा वही उसका भरा, तो आयतन भरा हुआ आयतन मान लीजिए क्या है, जितना आयतन है, यानी आयतन को हम लोग भी से करते हैं इसलिए इसे लिखेंगे आयतन, और आयतन को भी से डिनोट करते हैं इसलिए भी। तो मान लीजिए पहले कितना भरा हुआ है, भी भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, भी हवा भरा हुआ है मान लेते हैं। अब देखिए उसमें क्या करते हैं कि 1/4 भाग निकल जा रहा है, तो प्रत्येक भाग मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु है तो मान लीजिए उसमें एक हवा भरा हुआ है और 1/4 भाग निकाल देगा, तो 1/4 भाग निकालते 1/4 भाग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/4 भाग माइनस होगा तो क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे तो 4 1 4, तो 4 - 1/4 बराबर 3/4। तो देखिए यानी एक 1/4 भाग निकाल रहा है तो उसके अंदर और बचता कितना है, 3/4 भाग बच रहा है। 3/4 भाग बच रहा कि नहीं बच रहा है, देखिए एक में 1/4 माइनस करा 3/4 भाग बच रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए पहले कितना भरा हुआ है, भी भरा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर 1/4 भाग निकाल देंगे तो भी से अगर माइनस करेंगे 1/4 भी, इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3v/4 होगा कि नहीं होगा। तो सेकंड बार में कितना आ जाएगा, 3v/4। तो उसी प्रकार तीसरा बार सेकंड आपका आ गया कितना, 3/4 भी हो गया। अब इससे फिर अगर मान लीजिए 1/4 निकाल देंगे, इससे भी अगर 1/4 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 3/4। तो 3v/4 का 3/4 ही बचेगा, क्योंकि 1/4 निकाल देंगे तो 3/4 बचेगा, है कि नहीं। देखिए 1/4 इसका मतलब कि 4 में से 1 यानी 3 भाग और खाली है, तो 3 भाग तो वही है कि अगर एक भाग निकल गया तो 3 भाग बचा, तो वही 3/4 भाग। तो इसमें से अगर एक भाग निकालेंगे तो 3/4 भाग बचेगा, तो इसको लिखेंगे 3 × 3 बराबर 3 और 4, इसका स्क्वायर करेंगे और भी करेंगे, तो इसका मतलब आ जाएगा 3² दोनों का स्क्वायर कर दीजिए भी। तो ये पहला दूसरा तीसरा, तो मान लीजिए पहला बार भी था, सेकंड बार 3/4 भी हो गया, थर्ड बार में 3/4 का स्क्वायर भी हो गया। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, गुना में जा रहा है, किसमें जा रहा है, गुणात्मक। तो ये हमेशा देखिएगा कि डी जो होता है, सार्व अंतर जो होता है वो गुणात्मक में नहीं जाएगा, ठीक है, वो किस में जाएगा, जोड़ में जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणात्मक में आ रहा है, गुना में आ रहा है, इसका मतलब डी समान नहीं है, यानी सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर
सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है। अतः क्या है ये, अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में क्या है, नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, मान लेते हैं, माना भरा हुआ हवा बराबर 64 है। कितना है, 64 है। मान लेते हैं 64 है। कितना भरा हुआ है, 64 भरा हुआ। तो 64 का पहले बार में, ठीक है, तो फर्स्ट में 64 भरा हुआ है। अब उसमें से निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 1/4। तो यहाँ पर देखिए 64 का अगर 1/4 निकाल देते हैं, इसको काटेंगे 4 16 64, 16 बार बराबर 16 निकल जाता है। तो मान लीजिए 16 में 64 में अगर 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आता है। तो देखिए इसमें माइनस 48 आया, तो सेकेंड बार में कितना आ गया आपका 48। तो मान लीजिए 64 था, 64 लीटर हुआ था, 64 लीटर हवा में से हम 1/4 बाहर कर दिए, तो 48 लीटर बचा। फिर 48 लीटर से फिर क्या करेंगे, 48 से फिर 1/4 बाहर करेंगे, 3/4 बचेगा। तो 3/4 से गुना कर दीजिए, 4 से कटेंगे तो 12 12 36, तो 36। तो तीसरा बार में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर चौथा बार में देखेंगे 36, तो 36 का भी 3/4 भाग करेंगे, इसको भी काटेंगे, 4 9 36, 9 9 27। तो देखिए कितना आ जाएगा, 27। इस प्रकार चलते रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि 64 था, 12 आया, 36 आया, इतना आया। तो सार बनता डी देखेंगे तो पहला इससे A2 ये A1 है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 48 माइनस 64 बराबर क्या ना, -16। तो -16 आ जाता है। फिर देखेंगे A3 माइनस A2 बराबर कितना, 36 माइनस 48, तो 36 माइनस 48, 36 माइनस 48 यानी -12। तो देखिए डी समान हुआ, इसमें नहीं हुआ क्योंकि इसमें -16 है, इसमें -12 है, इसमें भी माइनस करेंगे तो फिर -9 आ जाएगा। इस प्रकार से डी समान नहीं है, यानी सार बनता समान नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं है। तो ये दूसरा नंबर मैथ हो गया। उसके बाद आपका तीसरा नंबर मैथ, देखिए तीसरा नंबर मैथ, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। बहुत आसान मैथ है। देखिए बोलता है कि प्रथम मीटर खुदाई करेगा तो 150 रुपया लगेगा, लेकिन बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी उसके बाद जो खुदाई होगा उसमें पहला यानी प्रथम जो दिया हुआ है, प्रथम मीटर की खुदाई कितना है, प्रथम मीटर की खुदाई जो है यहाँ पर लिखो, प्रथम मीटर की खुदाई में लागत बराबर 150 रुपया लगा। ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई करेगा तो 150 रुपया, लेकिन बाद में जो क्या आता बढ़ते जाता है, यानी 150 पहले आया, उसके बाद 50 रुपया और बढ़ गया, यानी 200 हुआ, फिर 200 से फिर 50 रुपया और बढ़ गया तो 250 हुआ, फिर 50 रुपया बढ़ गया तो 300 हुआ। इस प्रकार से जितना खोदेगा उतना बढ़ते जाएगा। तो हम लोग को देखने मिलता है कि ए बराबर 150 है और डी बराबर हम लोग देखने मिल रहा है 200 माइनस 150 बराबर कितना, 50। यानी डी बराबर हम लोग को स्पष्ट देखने को मिल रहा है कितना है, 50 रुपया है। तो इसका मतलब क्या है, डी अगर समान है तो इसका मतलब एपी में है, एपी में है। तो ये वाला भी क्या है, एपी में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं 8 क्लास में, 9 क्लास में। तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से कि इसमें कैसे बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि राशि कितना है, राशि बराबर दिया हुआ है 10,000 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है
तो देखिए ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का 10,000, ध्यान दीजिएगा, 10,000 गुना 1 प्लस यहाँ पर होता है R बटे 100। तो R कितना है 8 है, और बटे 100 और पावर टी मतलब तो प्रथम वर्ष के लिए 1 होगा। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे दूसरा वर्ष के लिए, तो दूसरा वर्ष के लिए जाएंगे तो ये दूसरा वर्ष का हो जाएगा 1 प्लस 8 बटे 100 पर 2। उसी प्रकार तीसरा वर्ष के लिए निकालेंगे तो तीसरा वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 बटे 100 पर 3 डॉट डॉट डॉट, तीसरा चौथा पांचवा चलते जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखने को इसमें भी मिल रहा है कि इसमें गुणात्मक में बढ़ रहा है। देखिए 1 गुना, तो फिर यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर 3 गुना, तो गुणात्मक बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। तो ये चौथा नंबर मैथ था। ये 1 नंबर मैथ कंप्लीट होता है आप लोग का। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।